यह कहानी निषद्ध देश के राजा नल और विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती की है। राजा नल अपनी सुंदरता, गुण और धर्मपरायणता के लिए प्रसिद्ध थे। वे एक अद्वितीय योद्धा और धर्म के पालनकर्ता थे। वहीं दमयंती अपार सुंदरता और अद्भुत बुद्धिमता की धनी थीं। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा नल एक दिन वन में शिकार के लिए गए। वहां उन्होंने स्वर्ण पंखों वाले कुछ पक्षियों को देखा। जब उन्होंने उन पक्षियों को पकड़ने की कोशिश की तो एक पक्षी ने उनसे कहा, राजा नल, विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती आपकी सुंदरता और गुणों की चर्चा सुनकर मोहित हो चुकी है। आप उनसे विवाह कर सकते हैं। यह सुनकर राजा नल आश्चर्यचकित हुए और को मुक्त कर दिया। दूसरी ओर दमयंती ने भी राजा नल के गुणों और सुंदरता की चर्चा सुनी थी। उनका मन राजा नल की ओर आकर्षित हो गया। एक दिन नारद मुनि ने भी दमयंती से नल की प्रशंसा की, जिससे उनका प्रेम और भी प्रगाढ़ हो गया। दमयंती के पिता राजा भीम ने अपनी पुत्री का स्वयंवर आयोजित किया। स्वयंवर में अनेक राजा, देवता और अन्य महान योद्धा उपस्थित हुए। नल भी इस स्वयंवर में पहुंचे, लेकिन देवताओं ने भी दमयंती से विवाह करने की इच्छा जताई। स्वयंवर के दिन 4 प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि, वरुण और यमराज ने नल का रूप धारण कर लिया। जब दमयंती ने देखा कि 5 नल के समान दिख रहे हैं तो वह कुछ क्षणों के लिए भ्रमित हो गईं, लेकिन उनकी गहरी श्रद्धा और विवेक से उन्होंने असली नल को पहचान लिया और वरमाला उनके गले में डाल दी। दमयंती और नल का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। दोनों ने साथ में कई सुखद क्षण बिताए। राजा नल ने निषद्ध देश की प्रजा के लिए अनेक कल्याणकारी कार्य किए। उनकी प्रजा भी उन्हें अत्यंत प्रेम और सम्मान देती थी। नल और दमयंती का सुखी जीवन बहुत अधिक समय तक नहीं चल सका। उनके जीवन में एक बड़ी कठिनाई आई। कलयुग नामक एक दुष्ट शक्तिशाली असुर ने नल को पराजित करने की योजना बनाई। एक दिन नल ने पासे का खेल खेलने का प्रस्ताव स्वीकार किया। इस खेल में नल का मुकाबला उनके भाई पुष्कर से हुआ। कलयुग ने नल के पासे को प्रभावित कर दिया, जिससे नल लगातार हारने लगे। नल ने धीरे धीरे अपना सब कुछ खो दिया, उनका राज्य, धन और यहां तक कि वस्त्र भी। अपने राज्य और संपत्ति को खोने के बाद नल और दमयंती को वन में जाना पड़ा। उन्होंने एक साथ कई कठिनाइयों का सामना किया। एक दिन नल ने दमयंती से कहा, मेरे कारण तुम्हें ये कष्ट सहने पड़ रहे हैं। मैं तुम्हें और परेशान नहीं देख सकता। यह कहकर नल ने आधी रात में दमयंती को अकेला छोड़ दिया। दमयंती जब जागीं तो उन्होंने नल को अपने पास न पाकर विलाप किया। वह उन्हें ढूंढने के लिए वन वन भटकने लगी। दमयंती ने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से कई कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने अपने पति की खोज जारी रखी। इस दौरान उन्होंने एक व्यापारी कारवां के साथ यात्रा की, जहां उनका सामना कुछ खतरों से हुआ, लेकिन उनकी बुद्धिमानी ने उन्हें बचा लिया। दूसरी ओर नल ने अपने जीवन को सुधारने का प्रयास किया। उन्होंने अपने आप को पहचाने जाने से बचाने के लिए अपने स्वरूप को बदल लिया और एक रसोइये के रूप में काम करना शुरू किया। दमयंती ने अपने पिता के राज्य में पहुंचकर उनकी सहायता मांगी। उन्होंने अपने पिता के दरबार में घोषणा की कि यदि कोई व्यक्ति नल के बारे में जानकारी लाएगा तो उसे इनाम दिया जाएगा। नल ने दमयंती का संदेश सुना और उनके पास पहुंचे। कुछ समय बाद नल और दमयंती का पुनर्मिलन हुआ। नल ने अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए पासे के खेल में पुष्कर को हराया। महाराज नल और दमयंती की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना धैर्य, साहस और प्रेम के बल पर किया जा सकता है। चाहे परिस्थिति कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, सच्चा प्रेम और आत्मविश्वास हमेशा जीतता है। यह कहानी भारतीय साहित्य और इतिहास का एक अमूल्य हिस्सा है, जो आज भी लोगों को प्रेरित करती है। आपको यह कहानी पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें।